नमस्ते दोस्तों। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है ये प्यार तो होना ही था। रवीश स्नातक की परीक्षा बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण कर चुका था। वह अब एमबीए की पढ़ाई करने के लिए इंदौर शहर अपने चाचा चाची के पास जाता है। रवीश को इंदौर के एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। क्योंकि वह एक गांव का रहने वाला सीधा साधा लड़का था, इसलिए वह अक्सर कॉलेज में चुपचाप रहा करता था। पहली बार बड़े शहर में जाने की वजह से रवीश को थोड़ा असहज महसूस होता था। रवीश के चाचा जी के बगल वाले मकान में एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी, जो रवीश के ही कॉलेज में पढ़ती थी। रवीश के चाचा चाची के साथ उसके परिवार से अच्छी पहचान थी। पता चला उस लड़की का नाम नेहा है। अक्सर आते जाते उनकी मुलाकात हो ही जाती थी। रवीश भी अब प्रतिदिन बस स्टॉप पर नेहा का इंतजार किया करता था। अब रवीश नेहा के साथ साथ रोजाना कॉलेज आने जाने लगा था। धीरे धीरे रवीश कॉलेज के साथ साथ इंदौर शहर को अच्छी तरह से पहचानने लगा था और अब तो वह शहरी चाल चलन से भी वाकिफ होने लगा था, जिसमें उसे सहयोग देने के लिए नेहा का बहुत बड़ा योगदान था। पढ़ाई के साथ साथ अन्य सामान्य ज्ञान के विषय में भी अव्वल होने की वजह से कॉलेज में सभी लड़के लड़कियां रवीश को पहचानने लगे थे। कई लड़कियां तो उसे इतनी पसंद करती थी कि उसकी दोस्त बनना भी चाहती थी, लेकिन रवीश अपनी पढ़ाई के अलावा किसी की भी तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य था कि उसे अच्छी रोजगार मिल जाए ताकि अपने माता पिता की वह सेवा कर सके। एक दिन ऐसा हुआ कि रवीश अपने क्लासरूम में अकेला बैठे हुए कुछ नोट्स बना रहा था कि तभी कुछ चुलबुली लड़कियां रवीश की क्लास में अंदर पहुंच जाती हैं और उससे बातचीत करने लग जाती हैं। गांव का लड़का होने की वजह से उनसे बात करने में रवीश को काफी झिझक महसूस हो रही थी। रवीश के चुप रहने के कारण तथा उन लड़कियों के किसी भी प्रकार के किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं देने के कारण सभी लड़कियां उसका मजाक बनाने लग जाती हैं। वे सभी लड़कियां रवीश को परेशान करने लगती हैं। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता है। उसकी वजह से रवीश काफी नाराज हो जाता है और क्लास से बाहर चला जाता है। अगले दिन रवीश नेहा के साथ कॉलेज जा रहा था, तभी वह उससे पूछती है, कल इतनी सारी लड़कियां आपको परेशान क्यों कर रही थी? रवीश ने नेहा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बहुत पूछने पर रवीश ने इतना ही कहा, मुझे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मेरे माता पिता ने यहाँ भेजा है, इसलिए मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगा रहता है। तब नेहा उसे समझाते हुए कहती है, इतना भी चुप मत रहा करो कि हर कोई आपको बेवकूफ समझने लगे। ऐसे में आपको ठगने वाले भी मिल जाएंगे। इसी तरह वे दोनों बातचीत करते हुए कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद नेहा रवीश को लेकर उन लड़कियों के पास जाती है और उन सभी लड़कियों को अच्छी तरह से डांट लगाती है। नेहा स्वाभाविक रूप से काफी स्मार्ट और तेज भी थी, जिसकी वजह से उससे कॉलेज के लड़के भी डरते थे। नेहा के समझाने और सचेत करने पर सभी लड़कियों ने रवीश से माफी मांगी और वहां से चली गई। नेहा तथा रवीश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से अच्छे दोस्त बन गए थे। नेहा के बार बार समझाने और गाइड करने पर रवीश भी अब कॉलेज में सहज होने लग गया था। अब वह लड़कियों से भी थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लिया करता था और नेहा के डर से सभी छात्र रवीश को प्यार व सम्मान भी करने लगे थे। कॉलेज में वार्षिक सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभी लोग सुबह सुबह कॉलेज पहुंच गए थे। नेहा और रवीश भी कॉलेज के लिए निकल पड़े थे। कॉलेज के मेन गेट पर प्रवेश करते ही अचानक रवीश की नजर एक सांवली परंतु प्यारी सी लड़की के नजर से जा टकराई। वह अनजान लड़की दिखने में तो बहुत प्यारी और मासूम थी और बहुत सुंदर भी थी। रवीश की नजर तो मानो उस लड़की पर टिकी गई थी। रवीश काफी देर टकटकी लगाए उस लड़की को देखता ही रहा। वह लड़की रवीश की तरफ आगे बढ़ी तो रवीश की नजरें शर्म से झुक गई। उसने देखा कि वह लड़की और नेहा एक दूसरे से बातें कर रही हैं। उस लड़की के चले जाने के बाद रवीश ने नेहा से उसका नाम पूछा। तब नेहा ने कहा, क्यों,
क्या हुआ? आपको भला उस लड़की से क्या काम है? रवीश ने कहा, बस वैसे ही पूछ रहा था। इतने में नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगता है वह लड़की आपको पसंद आ गई है। क्यों? मैंने ठीक कहा है ना? रवीश फिर मुस्कुराते हुए चुप हो जाता है। वह अपनी नजरें नीचे कर लेता है और चुपचाप खड़ा रहता है। रवीश की शारीरिक व मानसिक अवस्था को देखकर नेहा समझ चुकी थी कि रवीश उस लड़की को दिल ही दिल में पसंद करने लगा है। तभी नेहा बहाना बनाकर उस लड़की को बुलाकर रवीश से मुलाकात करवा देती है। रवीश ने सबसे पहले उस लड़की का नाम पूछा तो उसने अपना नाम दिया बताया। रवीश उससे बातें करके मन ही मन काफी खुश हो रहा था, क्योंकि पहली बार इतनी सुंदर लड़की उससे बातचीत कर रही थी। कुछ सामान्य बातचीत हो जाने के बाद दिया वहां से चली जाती है, लेकिन रवीश अब पूरी तरह से उसका दीवाना बन चुका था। दिया के जाने के बाद भी रवीश दूर से ही केवल उसे ही देख रहा था। तभी अचानक दिया पीछे मुड़कर देखती है और रवीश की तरफ मुस्कुराकर चली जाती है। अब तो रवीश पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुका था कि कोई बात बनने लगी है, इसलिए वह पूरी तरह से उसका दीवाना हो ही गया था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना नेहा को सब कुछ बताया जाए। यह सोचते हुए रवीश नेहा के पास पहुंच जाता है और सारी बातें बता देता है। रवीश ने नेहा से कहा, दिया आपको कैसी लगती है? नेहा ने बताया, दिया उसे भी अच्छी लगती है, लेकिन इन सब बातों को तुम क्यों पूछ रहे हो? रवीश ने कहा, यूं ही पूछ रहा था। नेहा ने कहा, ज्यादा नादान मत बनो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम दिया को पसंद करने लगे हो। इस बात को सुनकर वह इस प्रकार चुपचाप खड़ा रहता है मानो छुई मुई का पौधा हो। इतने में ही नेहा कहती है, कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं दिया से बात करूंगी। थोड़ी देर बाद नेहा दिया के पास पहुंचकर रवीश की ओर इशारा करते हुए बातें करने लगती है। रवीश समझ चुका था कि नेहा दिया को उसके बारे में बता रही है। कुछ दिनों बाद अचानक रवीश के मोबाइल में दिया का कॉल आता है और वह उससे मिलने के लिए कहती है। दोनों मिलने के लिए जगह चुन लेते हैं और रविवार के दिन एक पार्क में मिलने के लिए तय करते हैं। रविवार के दिन रवीश जल्दी तैयार होकर उस पार्क में पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही दिया उसका इंतजार कर रही थी। दिया को पहले से ही वहां देखकर रवीश खूब खुश होता है और उससे बातचीत करने लगता है। दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। बहुत देर बातचीत करने के बाद दिया कहती है कि अब घर चलना चाहिए, लेकिन रवीश कुछ समय के लिए उसे और रोक लेता है। कई दिनों तक मिलते रहने के कारण दिया तथा रवीश एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे थे और प्यार भी करने लगे थे। दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन एक दिन रवीश की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ मिटा दिया। दिया और रवीश का प्यार एक पवित्र प्यार था। उनके इस प्यार को देखकर कुछ लड़कियां रवीश को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगीं। कई बार रवीश के पास जाने की भी चेष्टा करती रहीं। एक बार तो एक लड़की ने इन दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए रवीश के साथ कॉलेज में फोटो खींचकर सोशल मीडिया में भी डाल दिया था। पर तब भी इनका प्यार टूट नहीं पाया, तो नेहा और रवीश के रिश्तों को गलत जामा पहनाकर दिया के कान भरे जाने लगे। यह विषय थोड़ा थोड़ा दिया के मन में काम करने लगा। हद तो तब हो गई जब यह चालाकी काम कर गई। अचानक एक दिन रवीश की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ मिटा दिया। उस दिन रवीश और नेहा पहले की तरह एक साथ कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज जाते समय इन दोनों को दिया ने देख लिया और वह रवीश से बहुत नाराज हो गई। दिया को ऐसा लगा कि रवीश तथा नेहा एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं और उसे प्यार का ढोंग करके उसका मजाक बना रहे हैं। वह खूबसूरत होने के कारण थोड़ी घमंडी भी थी। उसे शक हो गया था, इसलिए वह सतर्क हो गई। इस बात को लेकर दिया के मन में कई गलत ख्याल आने लगे थे और जिसके बाद वह रवीश के साथ बात करना तो दूर, उसका चेहरा तक न देखने का निर्णय ले चुकी थी। रवीश और नेहा काफी दिनों से एक साथ रहते हुए दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे।
और एक दूसरे की बातें शेयर भी किया करते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि नेहा रवीश को हर काम में मदद भी किया करती थी। रोज की तरह रवीश और नेहा हंसी मजाक करते हुए कॉलेज पहुंच जाते हैं। इस बात को रवीश बिल्कुल अंदाज भी नहीं लगा पाया कि दिया किसी गलतफहमी का शिकार हो गई है। उसके मन में गलत विचार उठ रहे हैं। रवीश ने सोचा भी न था कि दिया इस तरह कभी नाराज भी हो जाएगी। रवीश कॉलेज पहुंचने के बाद सीधा दिया के पास खुशी खुशी पहुंच जाता है। दिया रवीश को आते हुए देखकर वहां से उठकर जाने लगती है, तो रवीश उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। रवीश दिया की आंखों को देखकर समझ गया कि दिया को कुछ हो गया है। वह उसके मन की बात को भांप लेता है और उसको अपने पास शांति से बिठाकर समझाने लगता है। रवीश ने दिया को बताया कि नेहा सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त है। इसके अलावा नेहा से उसका कोई भी दूसरा संबंध नहीं है। पर दिया कहाँ मानने वाली थी। नेहा और रवीश के बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है। काफी देर समझाने के बाद दिया ने रवीश के बाएं गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया और वहां से उठकर चली गई। रवीश आश्चर्यचकित होकर दिया को देखता रहा और काफी देर तक चुपचाप वहां बैठा ही रहा। उसके बाद रवीश ने कई बार नासमझ दिया को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे दोनों के बीच इतनी दूरियां पैदा हो गई कि वे एक दूसरे से बिल्कुल अनजान की तरह रहने लगे। बिना किसी बात को लेकर दिया के दूर हो जाने के कारण रवीश तनाव में रहने लगा। कॉलेज जाना भी कम कर दिया और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। हमेशा दिया के बारे में ही सोचता रहता था। देर रात तक जागने तथा समय पर ना सोने की वजह से रवीश का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा था। वह डिप्रेशन में रहने लगा था। वह हमेशा एक ही बात सोचता था कि दिया ने एक मामूली सी गलतफहमी की वजह से हमारे प्यार को तोड़ दिया। नेहा ने कई बार दिया को समझाने की कोशिश की, पर वह बिल्कुल भी मानने से मुकर गई। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद रवीश नेहा को धन्यवाद देकर वापस अपने गांव चला गया। लेकिन गांव आने के बाद भी वह कभी-कभी दिया को याद करके बहुत दुखी हो जाता था, क्योंकि जीवन में पहली बार जिस लड़की से प्यार किया, उसी ने छोटी सी गलतफहमी की वजह से सारा रिश्ता तोड़ दिया। एक गलतफहमी के मोड़ ने रवीश के हंसते खेलते जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। धीरे धीरे वह अपने आप को स्थिर किया, अपने आप को संभाल कर फिर से जी उठा। उसने स्वयं को समझा लिया था कि अब कोई भी कदम उठाने से पूर्व अच्छी तरह से सोच समझकर ही कार्य करेगा और आगे बढ़ेगा। रवीश को अब नौकरी मिल चुकी थी। काफी अच्छी कमाई कर रहा था रवीश। घर वाले उसके लिए रिश्ता भी लाने लगे थे। अचानक एक दिन रवीश के मोबाइल पर दिया का कॉल देखकर रवीश चौंक पड़ा। जल्दी से फोन उठाकर हेलो बोला, तो इधर से दिया के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। दिया ने कहा, सॉरी रवीश, मैंने एक छोटी सी भूल के कारण तुम्हें बहुत दुख दिया। मेरे भाई के साथ नेहा की शादी हो रही है। जब मैंने तुम्हारे और नेहा के रिश्ते के बारे में घर में बताया, तो नेहा ने बहुत गुस्से में सबके सामने मेरी शक की मिजाज को खोल कर रख दिया। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। यदि माफ कर सको तो अच्छा होगा। बाकी बातें तुम्हें नेहा बताएगी। नेहा पास में ही थी। उसने बताया कि दिया तुमसे नाराज नहीं है रवीश, और वह तुमसे मिलना चाहती है। रवीश ने कहा, अच्छा हो, जो बोलना है उसे फोन पर ही बोलने को कहो, मैं नहीं मिल सकता। नेहा ने फोन दिया को पकड़ा दिया। दिया ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी रवीश। सच तो बात यह है कि मैं आज भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। रवीश को मानो इसी बात का ही इंतजार था, इसलिए इतना सुनते ही रवीश खुशी से बोल पड़ा, अच्छा अच्छा, जल्दी से बताओ, कहाँ पर मिलना है, कहाँ मिलना चाहती हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। साथियों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कृपया लाइक कर दीजिए। शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।